वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की। हम पढ़ रहे थे खजुराहो के मंदिर। खजुराहो की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो छतरपुर ज़िला है वहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? छतरपुर। और राज्य का क्या नाम है? एमपी। उसकी बात कर ली थी हमने। यहाँ पर ये भी देखा था कि यहाँ पर अलग अलग जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं। लास्ट में हमने देखा था कि ग्रेनाइट की जो मूर्तियाँ हैं या जो मंदिर हैं वो भी बने हुए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अंत में हमने देखा था कि जो नागर शैली के अंदर जो मंदिर बने हैं उसकी क्या विशेषता है। हमने नागर शैली के मंदिरों की बात की थी चित्र के माध्यम से। नागर शैली में हमने देखा था कि एक गर्भगृह और अंतराल ये कहाँ होते हैं इसकी हमने बात कर ली थी। मंडप भी एक होता है। क्या होता है? एक मंडप और एक अर्ध मंडप होता है। जिस मंदिर में गर्भगृह है, अंतराल है, शिखर है, आमलक हैं, कलश हैं, ध्वजा हैं, ग्रुवा हैं, मंडप है, अर्ध मंडप है, तो आप वो कह सकते हो कि वो जो मंदिर है वो नागर शैली में बना होता है। बात समझ में आ रही है ना कि किस प्रकार से आपको पता लगेगा कौन सा मंदिर नागर शैली का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है इस मंदिर के ऊपर। अगर हम उन प्रतिमाओं को देखें तो परिवार से जुड़ी हुई प्रतिमाएं लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिमाओं की और बात करें तो देवता और देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगी हुई है। देवियों की भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, अप्सराएं उनकी भी प्रतिमाएं मूर्ति लगी हुई हैं। इन मंदिर के बाहर और ऊपर अंदर अप्सरा की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अलग अलग प्रकार की बहुत मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें मिथुन आदि मूर्तियाँ लगी हुई हैं। काम वासनाओं से जुड़ी हुई मूर्ति भी लगी हुई हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम नागर शैली की जो मंदिर की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार नागर शैली की विशेषता हैं। खजुराहो में जो मूर्तियाँ मिली वो किस किस की मिली हैं? तो परिवार से जुड़ी हुई, देवी देवताओं से जुड़ी हुई, अप्सराओं से और मिथुन की मूर्ति इस प्रकार की मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब मंदिर को देखते हैं तो मंदिर के बाहर बहुत सारी मिथुन प्रतिमाएं जुड़ी हुई है और उन दर्शकों की जो भावनाओं को अत्यंत उद्वेलित करने वाली, आकर्षित करने वाली ऐसी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अगर यहाँ खजुराहो के अंदर मंदिरों की बात करें कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं तो ज़रूर वो भी याद करेंगे कि आप कौन कौन से प्रमुख मंदिर यहाँ स्थित हैं। यहाँ पर अगर मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। एक है मंदिर यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? विश्वनाथ मंदिर। तो ध्यान रखना है कि खजुराहो में कौन कौन से मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर एक कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो एक लक्ष्मण का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कौन कौन से एक बार उनकी बात कर लेते हैं। जगदम्बा का भी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, जगदम्बा। और चित्रगुप्त जानते होंगे ना आप, उसका भी मंदिर है। दुल्हा देव का भी मंदिर है। ठीक है, और पार्श्वनाथ उनका भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ। आदिनाथ वो भी मंदिर है यहाँ पर। वामन अवतार का मंदिर भी है। जवारी मंदिर भी है। किसका? जवारी। और चतुर्भुज का भी मंदिर है। ये ध्यान रखना है आपको। तो लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, दुल्ला देव का मंदिर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, वामन, जवारी और चतुर्भुज। ठीक है, जवारी माता का जो मंदिर है अगर हम बात करें जैन धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो इस मंदिर की भी बात आती है, विशेषता आती है। ये ध्यान रखना है आपको।
जो खजुराहो है वो चंदेल वंश के राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है। कौन से वंश के राजाओं का? चंदेल वंश के राजाओं का, ठीक है। और यहाँ पर अनेक तालाब, शिल्पकला के भव्यता से जुड़ी हुई सुंदरता से मंदिर बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। यशोवर्मन ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन ने जो मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु का मंदिर, वर्तमान में इसका नाम है लक्ष्मण का मंदिर। क्या नाम है इसका वर्तमान में? लक्ष्मण मंदिर, ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में इसका नाम क्या है? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर या विष्णु मंदिर एक ही है, नाम चेंज है। किसने निर्माण करवाया था? तो आप ध्यान रखना है कि विष्णु का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर एक ही है, ठीक है। इसके अलावा विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वेदनाथ के जो मंदिर हैं वो राजा डांगा के समय के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसकी बात तो आपके सामने आ गई है। बात करें अपन विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और वेदनाथ मंदिर। ये जो मंदिर हैं, जो राजा था डांगा, राजा का नाम क्या है? डांगा, उसके समय बने हुए हैं, जो इस यशोवर्धन के बाद के राजाओं में से था। और अगर हम खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़े मंदिर और सबसे महान मंदिर की बात करें तो वो है कंद्रिया, अनस्वर कंद्रिया महादेव का मंदिर। तो सबसे बड़ा और सबसे महान जो मंदिर है खजुराहो का वो है अनस्वर कंद्रिया महादेव का मंदिर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि अनस्वर कंद्रिया महादेव का मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें हमने वामन की बात की है, आदिनाथ के, जुवारी, चतुर्भुज, दुल्लादेव, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों का बात करें तो समूह अपनी भव्य जो छत हैं जिसको जगती कहते हैं, और इसके अलावा अलग अलग योजनाओं से ये मंदिर बनाए हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। शिल्पकला के अंदर धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ें भी मूर्तियाँ बनी हुई है, दिक्पाल की, अप्सराओं की, परिवार से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उनकी वेशभूषा, आभूषण भी बढ़िया ढंग से बनाई हुई हैं। और वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर बड़े महत्वपूर्ण हैं। मंदिर का निर्माण करना वास्तुकला और उसके ऊपर जो मूर्तियाँ लगी हुई है वो मूर्तिकला से होगी। और खजुराहो में विराजमान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। किसकी? भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगी हुई है। इसका मतलब बौद्ध धर्म भी यहाँ था, इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं खजुराहो की मिथुन प्रतिमाएं। खजुराहो के अंदर जो मिथुन प्रतिमाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। मिथुन प्रतिमाओं का मतलब होता है काम वासनाओं से भोग विलास की जो मूर्तियाँ होती है, इस प्रकार की वो मूर्तियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। दरअसल ये जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर मिथुन प्रतिमाएं, इनकी अलग अलग व्याख्या होती हैं, अलग अलग इससे संबंधित बातें आती हैं। कुछ तो ऐसे मानते हैं कि ये जो प्रतिमा है वो उस समय के जो समाज थे उनकी खराब और कमज़ोर नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है, कि उस समय उनकी नैतिकता है वो बहुत घटिया थी, खराब थी, कमज़ोर थी, ठीक है। वो पता लगता है क्योंकि इस मंदिर के ऊपर जो मिथुन प्रतिमाएं लगी हुई है, काम वासनाओं से जुड़ी हुई भोग विलास की प्रतिमाएं, तो वो दरअसल उस समय के समाज के बारे में बता रही है कि उस समय जो समाज है उनकी नैतिकता किस प्रकार से कमज़ोर थी, ठीक है। वो हमको समझ में आता है। कुछ की अलग धारणा थी, कुछ तो ये समझते हैं कि ये जो काम शास्त्र हैं उस काम शास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर का निर्माण किया गया है। और कुछ ये भी माना जाता है कि ये प्रतिमाएं कुछ विशेष मध्यकालीन भारतीय पंथ की धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है कि उस समय एक ऐसा कोई पंथ था जिसमें कामुक कृत्यों को धार्मिक प्रतीकवाद माना जाता है। मध्यकाल के अंदर ऐसा अनुमान है कि ऐसा कोई एक पंथ था जो ये पंथ ऐसा मानता था कि अगर कोई व्यक्ति कामुक कृत्य करता है, ठीक है, काम वासनाओं से भोग विलास का काम करता है, तो वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो धार्मिक है और उन लोगों को मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा?
मोक्ष की प्राप्ति होगी और मोक्ष पाने के लिए योग और भोग दोनों ही मार्ग अनुसरण कर रहे हैं, इस प्रकार का लोगों का मानना था। खैर भारतीय कलाओं में इनकी बात आती है तो हमने इन मूर्ति कला की बात कर ली है। मिथुन प्रतिमाओं तो शुंग काल के मंदिरों में भी मिलती हैं। इस प्रकार ये नहीं कि शुंग काल या चंदेल वंश में ही मिलती हैं, भारत के बहुत सारी जगहों पर भी मिलती है जिसमें शुंग काल का भी नाम आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं खजुराहो में मिथुन प्रतिमाएँ। खजुराहो में अभी एक मंदिर की बात की है अपने, लक्ष्मण मंदिर की। तो निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने निर्माण करवाया था, चंदेल वंश के शासक ने। तो उसकी विस्तार से बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर के बारे में। किस मंदिर के बारे में? लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो लक्ष्मण मंदिर ये वैष्णव मंदिर है। पहले इसका नाम क्या था? विष्णु मंदिर था। क्या नाम था इसका? विष्णु मंदिर था। और ये वैष्णव मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण है वो 930 से लगाकर 950 ईस्वी के बीच में हुआ था, लगभग 20 साल के अंदर। अरे खजुराहो में एक बहुत बढ़िया मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जिसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विष्णु मंदिर भी कहते हैं। अगर उस मंदिर की बात करें तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण आपको ध्यान होना चाहिए कि इस मंदिर का निर्माण 930 ईस्वी से लगाकर 950 ईस्वी के मध्य हुआ है। निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल वंश के जो राजा हैं, शासक यशोवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। याद हो जाएगा ना? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण मंदिर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो लिखना पड़ेगा कि मंदिर किस वंश का, कहाँ पर है। तो ये मंदिर कहाँ है? खजुराहो में मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका नाम प्राचीन विष्णु मंदिर था। निर्माण इसका चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने करवाया है। 930 ईस्वी से लगाकर 950 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया है। इस मंदिर की लंबाई की बात करें तो 29 मीटर लंबा है और 13 मीटर क्या है? चौड़ा है, ये ध्यान रखना है आपको। चौड़ाई और लंबाई हमने देख लिया कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें या वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, ठीक है। और बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है वो ऊंची जगती पर बना हुआ है। देखो जगती क्या होता है, जैसे इस प्रकार का सिस्टम है तो ये है आपका चबूतरा। सबसे पहले क्या बना दिया? चबूतरा। फिर उसके ऊपर भी अगर इस प्रकार का सिस्टम बनाया है, ठीक है, इस प्रकार का मंदिर के ऊपर यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई इस प्रकार की, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ हो गई। अब इसके ऊपर अगर कोई मंदिर बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये जो इस मंदिर के नीचे जिस जगह पर मंदिर खड़ा किया गया है वो आपका जगती हो गया, ये चबूतरा हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो मंदिर है वो ऊंची जगती पर निर्मित किया गया है। और इसके मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की मंदिर है, विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। विष्णु का मंदिर है तो विष्णु की मूर्ति तो होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि विष्णु की मूर्ति है कहाँ पर? गर्भगृह में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पूरा मंदिर एक जगती ऊंची जगती पर निर्मित है और इस वजह से इस मंदिर के हर भाग को देखा जा सकता है। जिस प्रकार नागर शैली में जो मंदिर बना हुआ है, नागर शैली की जो विशेषता होती है वो इसमें आपको दिखाई देगी। नागर शैली का मतलब तो आप जानते होंगे कि नागर शैली में क्या क्या होता है? गर्भगृह होता है, मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, शिखर, ठीक है, सारी इसमें विशेषता दिखाई देती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और मंदिर है, उस मंदिर की जो बाहर वाली दीवार है, मंदिर की जो बाहर वाली दीवार है, उस दीवार पर दो अलग अलग पंक्तियां हैं
उन पंक्तियों में अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनके युग्म और मिथुन की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और मंदिर के बाहरी हिस्से की दीवार और चबूतरे पर युद्ध से जुड़े हुए मूर्तियाँ लगी हुई, युद्ध के दृश्य, शिकार के दृश्य भी हैं यहाँ पर, हाथी और घोड़े के दृश्य भी हैं, मिथुनाकृत्य के दृश्य भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इस मंदिर का जो सरदल है, मंदिर का सरदल का मतलब क्या होता है, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर का अंदर जाने का प्रवेश द्वार है, मेन गेट है। इस मेन गेट के जो ऊपर वाला जो भाग है इसको सरदल कहते हैं। तो इस मंदिर के सरदल के मध्य में, मतलब इसके बीच में लक्ष्मी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है बीच में? लक्ष्मी जी की मूर्ति है। और दोनों और किसकी मूर्ति है? विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति है। तो ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति है कहाँ पर? तो मंदिर के सरदल के बीच में लक्ष्मी की, और दोनों तरफ विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। तो ये सारी बातें आपको लक्ष्मण मंदिर में ध्यान रखना है कि लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का किस प्रकार का है, किसने निर्माण करवाया, कब निर्माण करवाया, मंदिर कहाँ है, कौन से संप्रदाय का है, मंदिर में किस प्रकार की मूर्तियाँ हैं, मंदिर किस प्रकार से ऊँची जगत पर बना हुआ है, जगदीप पर या जगत पर, और नागर शैली मंदिर बना है तो क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है, अर्ध मंडप है या नहीं है, मंडप, महामंडप, अंतराल, मंदिर की गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, मंदिर की जो बाहरी दीवार है उस पर किस किस की मूर्तियाँ हैं, मंदिर में कौन कौन से दृश्य हैं, मंदिर के अंदर जो सरदल है वहाँ पर किसकी मूर्ति हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आपका ये पॉइंट पूरा होता है। खजुराहो के एक और महत्वपूर्ण मंदिर की बात करते हैं, वो कंद्रिया महादेव का मंदिर। वेरी मोस्ट है, याद करना है आपको, कंद्रिया महादेव का मंदिर। अगर कंद्रिया महादेव के मंदिर की बात करें तो ये भी मंदिर खजुराहो के अंदर है, और ये खजुराहो का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे विशाल मंदिर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि खजुराहो का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है? तो कंद्रिया महादेव का मंदिर। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंद्रिया महादेव का मंदिर। ठीक है, अगर इस मंदिर की मैं बात करूं तो लंबा कितना है ये मंदिर? 109 फीट क्या है लंबा। ये मंदिर चौड़ा कितना है? ये मंदिर चौड़ा कितना है? तो 60 फीट चौड़ा है। ये मंदिर ऊंचा कितना है? इस मंदिर की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 116 फीट ऊंचा है। बात समझ में आ रही है आपको? मंदिर की लंबाई 109, फिर चौड़ाई और ऊंचाई, तो अगर इसको गुणा में के तो 109 × 60 × 116, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये मंदिर है। कहाँ पर है? खजुराहो के अंदर है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन से ज़िले में? छतरपुर ज़िले में। खजुराहो के मंदिर की खोज किसने की थी? तो कैप्टन TS भट्ट ने की थी। कब की थी? तो 1838 के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर कौन से वंश के हैं? चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित हैं। ये भी हमने देख लिया था। अब बात करें तो इस मंदिर की, तो इस मंदिर के अंदर जो सभी भाग हैं जो एक नागर शैली में होते हैं, अर्ध मंडप, महामंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह, सारी इसमें महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मंदिर के जो गर्भगृह हैं उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रदक्षिणा पथ। जैसे ये मंदिर है और इस मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने के लिए इसके चारों तरफ जो आने जाने की जगह होती है मंदिर की चारों तरफ, वो प्रदक्षिणा पथ होता है। जैसे आप अगर दुमड़ा माता जी मंदिर गए हैं तो माता जी के मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है ना, आप फेरी लगाते हो, तो अक्सर हमारे यहाँ मंदिरों में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस मंदिर के अंदर प्रदक्षिणा पथ भी है। क्या है? प्रदक्षिणा पथ, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो मंदिर है भगवान महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में शिवलिंग भी है। महादेव का मंदिर है तो शिवलिंग तो होगा। शिवलिंग के अलावा यहाँ पर देवी देवताओं की भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं।
शिवलिंग के अलावा देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें तो मंदिर के प्रत्येक भाग में केवल 2-3 फीट की ऊंची जो मूर्तियां हैं, अगर 2-3 फीट की मैं मूर्तियां बताऊं तो लगभग 872 मूर्तियां हैं। मतलब इस मंदिर के अंदर देखें और ऐसी मूर्तियां अपन गिने जो 2-3 फीट की हैं तो वो अपन को लगभग 872 मूर्तियाँ मिलेगी। इतना विशाल, इतनी मूर्तियाँ वाला मंदिर है। इसे छोटी छोटी मूर्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन इतने फीट वाली, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी कम नहीं होती हैं। 872 मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर की अगर मूर्ति कला की बात करें तो बड़ी समानुपाती योजना से बनाया हुआ है। इसका आकार बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ऐसी मूर्तियाँ लगी हुई है आकर्षित करने वाली, ठीक है, और शानदार मध्य भारत का मंदिर है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख हैं। मंदिर में जब अपन प्रवेश करते हैं जो सीढ़ियाँ हैं सोपान, उस सोपान के दोनों सीढ़ी दोनों तरफ शेर या सिंह, उनकी जो मुख वाला इस प्रकार के आगे जो मूर्ति होती है, शेर खुला हुआ आगे बैठा हुआ दोनों तरफ, वैसे कीर्तिमुख वाले बड़े महत्वपूर्ण शेरों की या और किसी अन्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं। यहाँ नृत्य के दर्शन भी होते हैं, नृत्य करने वाले दृश्य भी बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो नृत्य के दर्शन हैं वो आपको जो तोरण द्वार है उस तोरण द्वार पर मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? तोरण द्वार पर। तोरण का जो द्वार है, तोरण द्वार क्या होता है ये सभी जानते हैं क्या? जैसे 2 स्तंभ हैं, क्या हैं? 2 स्तंभ, 2 स्तंभों के ऊपर इस प्रकार का अगर दृश्य है, जैसे ये इस प्रकार का है, तो ये जो है इस प्रकार का ये डिजाइन या बहुत सारे कह सकते हैं हम कि फूल वगैरह या मूर्तियाँ होती हैं, ये तोरण द्वार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का तोरण द्वार बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती है। तो इस खजुराहो के कंदरिया महादेव का जो तोरण है वहाँ पर हमको नृत्य के दृश्य से जुड़ी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। जब इस मंदिर को बाहर से देखते हैं तो एक तरह से अपन को गुफा, और गुफा को बोलते हैं कंदरा, तो गुफा या कंदरा जैसा नज़र आता है, इसलिए इस महादेव मंदिर को कंदरिया महादेव के मंदिर का नाम रखा गया। जब इस मंदिर को देखते हैं तो मंदिर भी आप देख लो, वैसे ये जो मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये मंदिर को जब बाहर से देखते हैं अपन, इस मंदिर को जब बाहर से देखते हैं तो अपन को कीर्तिमुख वाला आपको दिखाई दे रहा होगा शेर, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और बाहर से देखते तो गुफा की तरह नज़र आता है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। ये आमलक हो गया, ये शिखर हो गया, बीच में जगह है वो क्या हो गया? अंतराल हो गया। इस प्रकार के ये मंडप और मंडप, ठीक है, प्रवेश मंडप वगैरह, जगती, ये आपका जगती बना हुआ है, ये चबूतरा बना हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। ये मंदिर तो इसके ऊपर बना हुआ है ना, तो ये जो बाग है जगती, इस नीचे ये चबूतरा, सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है। और ये जो यहाँ पर इस प्रकार का डिजाइन होती है मंदिर प्रवेश करते हैं, वो यहाँ पर क्या है? तोरण द्वार है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव का मंदिर क्यों पड़ा है? क्योंकि जब इस मंदिर को हम बाहर से देखते हैं तो एक गुफा की तरह नज़र आता है, कंदरा की तरह नज़र आता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया होगा, कंदरिया महादेव का मंदिर। गर्भगृह के जो सरदल पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमको विष्णु, शिव और ब्रह्मा की मूर्तियाँ नज़र आती हैं। जब मंदिर के अंदर जो मेन गर्भगृह है, ये जो जिस मंदिर में मूर्तियाँ रखी जाती है, मेन जो मूर्ति होती है वो ग्रह होता है, घर होता है, वो गर्भगृह होता है। उसके प्रवेश द्वार के ऊपर जो ये जगह होती है सरदल, यहाँ पर देखें तो हमने लक्ष्मण मंदिर में देखा था कि वहाँ पर क्या क्या था, बीच में लक्ष्मी जी और साइड में किसकी मूर्तियाँ थी? ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियाँ थी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस मूर्ति के अंतर्गत, इस सरदल के अंदर आपको दाएं तरफ तो ब्रह्मा जी की और बाएं तरफ शिव जी की मूर्ति नजर आएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, इसमें सरदल में इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।